Hello guys, welcome back to our channel that is Career Wave. मेरा नाम सतेंद्र पाठक and today I am with Diksha and she is one of the glorious student of Career Wave. She scored quite well. बहुत जबरदस्त उन्होंने नंबर हासिल किए हैं और उनके साथ उनकी जर्नी की कहानी एक साथ सुनते हैं. तो वेलकम दीक्षा. So many congratulations from my side and from the Career Wave side. तो कैसा फील कर रही हैं आप आज? I'm feeling good, sir. तो कल आपने कब कितने टाइम के आसपास में अपना रिजल्ट चेक किया था? एक्चुअली मैं तो शायद चेक ही नहीं करने वाली थी. मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट आ गया है, अदरवाइज आई वुड हैव चेक्ड इट टुडे मॉर्निंग. खैर, तो दीक्षा थोड़ा सा अपना एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दें, बहुत कंसाइज वे में, जो आपको बेटर लगे, अप्रोप्रिएट लगे. सो मेरा नाम दीक्षा है एंड आई हेल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से मैं आती हूँ. मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में किया था 2020 में. आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक ऑफ 3 years, 2.5 years एक्चुअली. तो उसमें मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी बट आई कुडंट क्लियर इट. सो सोचा कि कहीं शिफ्ट करना चाहिए मुझे. तो एटीसी का आया था लास्ट ईयर, आई थिंक फेब में हुआ था. तो मैंने दिया था वो एग्ज़ाम जस्ट फॉर द गो कि देख लेती हूँ क्या है कैसे है. सो आई स्कोर्ड 89 एट दैट टाइम. तो मेरा थोड़े से मार्क्स से रह गया था कट ऑफ. तो फिर मुझे लगा कि नहीं, आई कैन डू इट आफ्टर द गैप एज वेल. तो आफ्टर दैट सिंस मतलब ऐसे था कि नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, बट थोड़ा लेट हो रहा था. सो आई एंग्जाइटी को मैंने थोड़ा टैकल करने के लिए आई ज्वाइंड योर प्लेटफॉर्म की ठीक है थोड़ा साथ में करेंगे तो फिर इट वुड बी मच बेटर देन द अदर प्रोसेस. सो प्रॉबेबली आई ज्वाइंड इन जून में मैंने शायद ज्वाइन किया था एंड आई वाज टेकिंग क्लासेस रेगुलरली टिल अगस्त, क्योंकि अगस्त में मेरी जॉब लग गई थी. तो अगस्त से फिर मैंने जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया. एंड आफ्टर दैट जब एग्ज़ाम आया तो मैंने 15 दिन पहले फिर से मतलब उसको एकदम फुल टू मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया कि नहीं अभी करना है. सो आई स्कोर्ड 99 दिस टाइम एंड वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 101 हो गया था. कौन सा शिफ्ट में आपका मेरा? हाँ जी सर, शिफ्ट 3 में. नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया था. फिलहाल आपको बेनिफिट मिला है, बड़ी बात है. नहीं तो ऐसे मैं बहुत कम ही 11th का मैं बहुत ज्यादा कवर भी नहीं कर पाई थी वहां पे. आई वाज आल्सो शॉक जब मैंने देखा ओ गॉड ये क्या हो गया है. तो फिर मैं क्या चलो ठीक है अभी जो है जैसा है. और मेरा कंप्यूटर भी अटक रहा था. 2-3 आंसर्स मैं दे रही थी तो वहां पे वो क्लिक नहीं हो रहा था एकदम से. थोड़ा एंग्जाइटी में मैं क्या नहीं चलो करना है जैसा भी है ठीक है. नेक्स्ट चीज ये है कि जैसे आपने अभी फाइनलिस्ट आई है, उसके पहले जो 4-5 प्रोसीजर्स थे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस, साइकोमेट्रिक, वॉइस टेस्ट, इन सब का जर्नी थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, हल्का सा, मतलब छोटे वे में. मैंने तो शायद थोड़ा मैसअप भी कर दिया था उसमें. जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, क्योंकि मतलब जैसे मैं हर एक चीज का वर्स्ट केस सिनेरियो भी साथ में लेके चलती हूँ कि पूरा का पूरा है, इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो ये है तो उसका भी आंसर मुझे करना है. तो जैसे मैं लिख रही थी, बाकी सब तो मैंने ठीक लिखे थे, पर एक क्वेश्चन था जिसका था कि डू यू स्पीक लाउडली. सो मैंने सोचा कि किसी को अगर सुनाई नहीं देगा तो मैं जोर से ही बोलूंगी. तो मैंने लिख दिया कि हाँ कभी कभी बोल देती हूँ. इसके अलावा तो कुछ नहीं था. All the questions were taken care of. मतलब ठीक था, decent था. It was very cordial environment over there. और साइकोलॉजी वाले में भी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी. मैंने शायद कुछ तो गड़बड़ कर दी थी मैंने अपने फॉर्म में, फिर मुझे दोबारा से भरने को दिया था उन्होंने. ऐसा कुछ नहीं है कि दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं आप थोड़े से एंशियस हो सकते हो, बट इट्स ऑल ओके. ऐसा कुछ नहीं. बाकी साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं. दे विल डू व्हाट दे विल डू. व्हाट विल हैपन. नहीं, जो अब ड्रग अगर नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ रहेगा तभी दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम ही है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे अभी हमारे पास में कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और अपने प्लेटफॉर्म से आई थिंक कि वैसे उस टाइम पे हमने देखा था 57 के आसपास में थे, लेकिन अभी हमारे टच में कुल 7-8 आए हैं फाइनल वाले में.
जो अभी तक अपने अपडेट दिए, जिनमें 3-4 लोगों के साथ में भी इंटरव्यू हुआ है। और तो आपका क्या कहना है नई पीढ़ी के लिए, नई इंस्पिरेटिव पीढ़ी जो अगली आ रही है, थोड़ा-सा आप समझ सकते हो आपको क्या दिक्कतें रही, वही चीज़ें दिक्कतें सबके साथ में रहती हैं। तो कुछ एक मैसेज छोटा-सा कन्वे करिए। देखिए, एग्ज़ाम की जो एंग्ज़ायटी होगी वो तो होगी ही। बस उसको एक्सेप्ट करेंगे तो बस हो जाएगा। और ऐसा कुछ बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो पिछली बारी गलती थी मैं वो बता देती हूँ। पिछली बारी भी शायद हो जाता, मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाई थी। पहला रीज़न तो ये था कि मैंने लाइक +2 का भी कंप्लीट नहीं किया था। पिछली बारी तो आया भी +2 का ही था। मैंने जस्ट ऊपर-ऊपर से देखा था और हो गया। मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था तो उसमें मेरे लास्ट टाइम भी आई थिंक 25-26 थे, इस बारी 28-29 थे। तो और बाकी एप्टीट्यूड भी ठीक था तो उसमें उसमें मेरा ठीक रहा। बट फिजिक्स में पिछली बारी भी मैंने थोड़ा-सा मिस किया था, इस बारी तो और ज़्यादा मिस। इस बारी मेरे फिजिक्स में पिछली बारी से भी कम मार्क्स आए हैं। ये एप्टीट्यूड खींच गया है। सो नहीं, लेक्चर्स आपने थोड़े कम अटेंड किए थे, आपके थोड़े मॉक्स भी रह गए थे। कुछ आपने हालाँकि लास्ट में कुछ मॉक्स आपने दिए हैं शायद, मैंने लेकिन फुल शुरुआत के मार्क्स नहीं बीच दिए पर थे। हाँ जी, इस बारी मेरा यही था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने हर एक जो टॉपिक किया था उसका मैंने 1 टेस्ट दिया था। लास्ट टाइम मैंने 4 या 5 टेस्ट दिए थे और मैं टेस्ट ही देती रह गई थी। इसकी वजह से 2 टाइम था बट मैं फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो मतलब अगर करना है 1 टेस्ट वुड बी मोर देन इनफ। 1 इफ यू वांट टू टेक 2 टेस्ट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू। ऐसा नहीं है कि हर एक टेस्ट सीरीज लेनी है, हर एक टेस्ट देना है, उसमें फिर टाइम ज़्यादा चला जाता है, वो गलती रहती है। वही गलती मेरी शायद समय दूसरे एग्जाम्स में भी रही थी।